जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट एडुट्रिया की तरफ से लॉन्च हुआ है उसके हम लोग जो है आज मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हुआ, इसमें ऐसे ही करके आपको जो है हम इसका सभी प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट जो आपका है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। इसमें से आज हम लोग प्रथम प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ऐसे ही करके प्रतिदिन आपको एक एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसका प्लेलिस्ट चैनल पे बना है जहां जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखेंगे आज का पहला प्रैक्टिस सेट। देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र सेट 1 हम लोग देखेंगे आज। आपको टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इसमें क्या होने वाला है। देखिए आप लोग यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? ये हो जाएंगे आपके उड़ीसा में। ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो वह किए हैं भारतीय सेना। यहाँ पे आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के मुहाने पर कौन द्वीप है? नर्मदा ताप्ती नदियों के मुहाने पर जो द्वीप है वह द्वीप आपका है, एक से अधिक द्वीप हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आप सभी का, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2024 से 25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना था? इसमें भारत का स्कोर जो है वह था आपका 67। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे आप सभी का, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? यह हुआ है आपका कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पे हो जाएंगे आपका चौथा स्थान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? यह किए गए हैं टोटल 4 व्यक्ति को। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। आगे आप सभी के यहाँ पे, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? वह आपके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही, समुद्र प्रताप। आगे आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन, 15 अप्रैल 2025 में 23वें विधि योजना आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वह नियुक्त किए गए हैं आपके दिनेश महेश्वरी को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? वह बनाए गए हैं यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएगा सी वाला बिल्कुल ही सही, सिमली पाल टाइगर रिजर्व। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। आगे आप सभी के यहाँ पे 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण यानी कितने % भूमि पे वन है भारत में? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, 25.17। आगे आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम कौन है? इनमें से
कौन एक आरोही क्रम सही है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही, 16/19, 11/13 और 19/21। आगे आप सभी के यहाँ पे एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना निर्वाय कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? ऐसा आदेश जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही, अफ्रीका महाद्वीप में। आगे आप सभी के यहाँ पे हाल ही में भारत के किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी रोके गए हैं, यानी रोक दिया गया। तो कौन है आपका? यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन सी सही आपका, चिनाब नदी पे। आगे आप सभी के यहाँ पे पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? शिवानंद स्वामी कौन थे? वह आपके हो जाएंगे आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही, युग गुरु। चलिए आगे देखिए। आगे आप सभी के यहाँ पे लकुंडी स्मारक जो है, लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? यह कहाँ पे है? तो यह आपके हो जाएंगे यहाँ पे कर्नाटक में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखिए। आगे आप सभी का क्वेश्चन यहाँ पे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1925 से 26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? वह किसको? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए सही, संजय जायसवाल को। आगे आप सभी के यहाँ पे स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने की इकाई को क्या कहते हैं? यह किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं नगर परिषद। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे नगर पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला सही, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे आप सभी के यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कौन सा कथन आपका सही है? पहला कथन है संसद हमारे लोकसभा का आधार स्तंभ है। दूसरा आपका यहाँ पे संसद में हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। इसमें आपका जो होगा केवल ऑप्शन ही हो जाएगा सही, ठीक है ना। केवल आपका जो है कथन एक वही सही है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे इंदिरा सहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए यह जो है प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे आपका जो 22 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर जो है यह संघ प्रसिद्ध है। आगे आपके यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? या किसके विरुद्ध जो है जारी होगा? तो यहाँ पे आपका 23 का जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। यहाँ पे सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध, बी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को उनके प्राण और दैनिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्राण और दैनिक स्वतंत्रता है यह आपका वर्णित है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बी सही।
आगे आपका यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे विधानसभा के सदस्य डैश हैं। विधानसभा का सदस्य जो है वह क्या है, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन ए सही, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, आगे आपके यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है या कौन सा गलत है, आपको चुनना है इसमें। कथन एक आपका केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा कथन आपका मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा का प्रति नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका जो है वह बिल्कुल ही सही है, तो यहाँ पे आपका दोनों कथन सही है, आपका सी हो जाएगा यहाँ पे सही। आगे आपके यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री जो है वह थे आपके यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका जो है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसके अनुसार आपको जो इसमें चुनना है कि कौन सही और कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें आप लोग चलिए फटाक चुनिए तो कौन सही कौन गलत है। ठीक है, 28 का यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है 28 का सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, यानी 2 मिल जाएगा आपका यहाँ पे, बी का हो जाएगा 2, यानी बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बी का 2 नहीं यहाँ पे होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो है आपका 1 का हो जाएगा 2, ठीक है, और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ऐसे आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, इसका PDF आपको जो है मिल जाएगा KKG मस्ती के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा आपको और प्रिंटेड PDF मिलेगा, जहाँ से इसे प्रिंट करवा के टिक लगा लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। इनमें से कौन है जो आपका विषाणु जनित रोग है, तो पोलियो, ऑप्शन सी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आपको यहाँ पे प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो प्राकृतिक चयन की अवधारणा जो है प्रस्तुत किए थे कौन, यहाँ पे हो जाएंगे आपके डार्विन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। आगे आपके यहाँ पे मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो मानव बॉडी में निषेचन की प्रक्रिया जो है यह आपका होता है कहाँ पे, तो डिम्फ वाहिनी नलिका में, यानी फेलोपियन नलिका में, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। आगे आपको यहाँ पे लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाए जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है। यह जो स्राव करेगी वह किसका, तो इंसुलिन का करती है, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका सही। आगे आपके यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों का हरा किस वर्ण के कारण दिखाई देता है, यानी पत्ती जो हमें किसी पौधे का पत्ती हरा दिखाई देता है किस कारण से, तो क्लोरोफिल के कारण से। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आपका यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकाला जाता है तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकोड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है। उस समय क्या होंगे, उस समय आपका होता है यहाँ पे जीव द्रव्य संकुचन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। आगे आपके यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन और फिर से आपका एक कूट है जिसे आपको जो है सुमेलित करना है। ठीक है ना, चलिए इसे सुमेलित कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही। 2 का 1 का हो जाएगा 2, क्लोरोफिल जो है कहाँ पे, तो हरे शैवाल में। ठीक है, और बी का हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, ठीक है ना, लाल शैवाल में। ठीक है, जो रेडोफाइसी है यह लाल शैवाल में होंगे, और यहाँ पे सी का हो जाएगा 1 और यहाँ पे डी का हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए जब आपको PDF मिलेगा तो उसमें आप इसे जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे आपको यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन आप सभी का, किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंखला अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं यहाँ पे तरंगधैर्घ्य, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला यहाँ पे सही। आगे आपका यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घुल
जा सके, घोला जा सके, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? यानी वैसे विलयन जिसमें एक अधिक सीमा के बाद उसे हम नहीं घोल सकते हैं, वैसे विलयन को हम कहते हैं क्या? तो संतृप्त विलयन। ऑप्शन ए होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही। आगे आपका यहाँ पे दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है क्योंकि? दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है क्योंकि? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही। उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होता है। आगे आपका यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा? इनमें से कौन है वह जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील वाला युग्मक है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला युग्मक जो है वो होता है पोटेशियम, और सबसे कम वाला हो जाएगा आपका गोल्ड, यानी डी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? तो वह बढ़ते जाता है, बी होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? यह नियम किसका है? यह आपका है गे-लुसैक का नियम। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन की गति का जो है दूसरा नियम होता है आपका यहाँ पे, अगर देखें तो ऑप्शन बी होगा आपका सही। यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तु की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। आगे आप सभी के यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के यहाँ पे बैरोमीटर को, बैरोमीटर क्या है, इससे क्या होता है? तो बैरोमीटर से हम लोग जो है क्या कर पाते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है ना। पहला वायुमंडलीय दाब को मापते हैं इससे हम, और यहाँ पे हो जाएगा मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रस्तुत किया जाता है। दोनों में बैरोमीटर का उपयोग होता है। आगे आप सभी का 44 नंबर क्वेश्चन, प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि सुनाई देती है हम लोगों को ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण, सी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? यह कौन निभाएगी? यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, यानी डी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे सही, इनमें से सभी। आगे आप सभी के यहाँ पे ताप बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जितने भी धातु शुद्ध है उन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब ताप बढ़ेगा? तो ठीक है, जब ताप बढ़ेगा तो उनमें क्या होगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है ना। बढ़ता है, ताप बढ़ने पर सभी धातुओं की प्रतिरोधकता भी जो है बढ़ता है। आगे आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन, पानी का हिमांक बिंदु डैश है। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो होता है आपका 32 डिग्री, ऑप्शन होगा यहाँ पे डी वाला सही। आगे आप सभी के यहाँ पे किलाउआ जल ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही, हवाई द्वीप पे यह स्थित है। आगे आप सभी के यहाँ पे 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई? यह किए गए थे ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। आगे देखिए, आगे आपके यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 क्रांति का अग्रगामी था? कौन थे वह अग्रगामी यानी नेतृत्व करने वाले? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 20 सही, सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे 20 सही। आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से फिर आपको जो है सुमेलित करना है। इसे भी आप लोग जो है सुमेलित जल्दी से इसे आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए बिल्कुल ही सही। ठीक है, ऑप्शन ही आपका हो जाएगा सही। 1 का हो जाएगा 3 यहाँ पे, 2 का हो जाएगा बी, और सी का हो जाएगा 4, और 1 का हो जाएगा यहाँ पे बी सही। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली में स्थापित हुआ? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली में स्थापित हुआ? तो आप लोगों को ट्रिक याद होगा। ठीक है, नहीं याद है तो हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है, उससे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, यानी सैयद वंश हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? कौन है जो 1857 में भाग लिए थे? तो नाना साहब, बेगम, हजरत महल, इनमें से कौन कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको हो जाएगा डी सही, इनमें से सब जो है भाग लिए थे। चलिए आगे देखिए आप लोग। आगे आप सभी क्या उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं लिखी। मैं घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसा प्रस्तुत से औपचारिकता नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ऐसा कौन बोले थे? ऐसा जो बोलने वाले थे वह थे आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। आगे आप सभी के यहाँ पे नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो है यह समर्थक था आपका राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, और नाजीवादी जो है हिटलर ने लाया था। नाजीवाद का स्वास्तिक चिन्ह जो है इसका प्रतीक था, स्वास्तिक चिन्ह। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे। आगे आपका यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक है? यूटोपिया जो है कौन लिखे हैं? तो इसको लिखे हैं आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, थॉमस मोरे इसको लिखे हुए हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे लोथल नगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल नगर के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यह गुजरात के माही नदी किनारे बसा नहीं, यही गलत है। ठीक है, क्योंकि लोथल जो है यह भोगवान नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ही जो है वह सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे अशोक ने भिन्न भिन्न स्थलों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इन अधिकारियों को हम जानते थे किस नाम से? तो आप इसे कह सकते हैं धम्म महामात्र। ठीक है, सी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे गंधार कला शैली एक समन्वय है। गंधार कला शैली एक समन्वय है किसका? तो भारतीय तथा यूनानी कला का। डी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आपके यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, हर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन आपके यहाँ पे गलत है? तो होगा आपका ऑप्शन बी सही। फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, यही गलत है। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेन-त्सोंग भारत आया था, और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, चेर शासक ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? यह किए हैं किसका? तो मलयालम का। बी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आपके यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के बारे में हमें इनमें से देखना है कौन सा कथन आपका सही और कौन सा कथन गलत है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यह सही है कि उन्होंने अपना जो है पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरा आपका उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में था। तीसरा आपका उन्होंने सुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगी मार्ग को जानना बताया। तो यहाँ पे आपका अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताए थे वह, यानी यहाँ पे ए और आपका जो है 3 सही है, 1 और 3 आपका सही है, 2 यहाँ पे आपका जो है गलत होगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। आगे आपके यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से
केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। सबसे अधिक लिंगानुपात की बात हुई है तो अब किसका है, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे पांडुचेरी, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका होगा यहाँ पे सही, सबसे अधिक लिंगानुपात है। आगे आप सभी के यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। यह किया गया आपका राजस्थान में, सी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे किस वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। यह किसको कहा जाएगा, तो यह कहा जाता है आपका यहाँ पे 30 से 35 नॉर्थ साउथ को, ठीक है, डी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे असत्य कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन असत्य कथन यानी गलत कथन कौन सा है, ठीक है। तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, यह भी आपका गलत है, ठीक है ना। श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है, यह भी आपका गलत है। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी गलत है, यानी उपयुक्त सभी आपका इसमें जो है असत्य हो जाएगा, डी आपका सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। कहाँ यह हुआ है, यह किसने किया है, यह किए हैं कौन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं, सी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे देखिए, आगे फिर से आपका जो है सुमेलित करने वाला है, इसे आप लोग जो है पीडीएफ में भेज देंगे, आपको इसे सुमेलित कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 8। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। इनमें से कौन बंदरगाह है जो तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है ना, मछलीपट्टनम। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जनजाति कहाँ पे है, इसके अनुसार कौन सा आपका गलत जोड़ी है इसमें, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका बासी केरल, बासी जो है केरल में नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही। आगे आप सभी के यहाँ पे विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील में। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे ताल की मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। यह मानी जाती है आपके रबी फसल के लिए, बी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आपके यहाँ पे असंगत जोड़ी को पहचाने, असंगत जोड़ी कौन इसमें से, तो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में, यही आपका जो है गलत है, यहाँ पे सी होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही। देखिए आगे आप सभी के यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है, यानी किस मानसून से है, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी मानसून। आगे आपके यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौताओं की दिशा का पहला कदम था। कौन सा वह था, तो 76 का आपको हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था, ठीक है ना, 1992 में यही था। आगे देखिए आप लोग, आगे आपको यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन से अधिक पूंजी प्रभाव विधेयक का प्रयोग होगा। ऊपर दिए गए वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। यह कहते हैं किसको, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी सही। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया था, वह था आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल नहीं सही।
आगे आप सभी के यहाँ पे भारत को 1991 में एक आर्थिक संगठन का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था। 1991 में कौन से संकट का जो है सामना करना पड़ा था, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही सही, पहाड़ी ऋण का उच्च स्तर था। उस समय जो है भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर्जा लदा गया था। आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी का बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया, तो बाजार का नियम जो है यह दिए थे कौन, तो दिए थे जेबी से, यानी डी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आपके यहाँ पे डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो डेयरी जो है ये किस संबंधित हो जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र से, ये आते हैं कृषि क्षेत्र में, इसीलिए यह आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट जो है यह आपको हो जाएंगे यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। आगे आप सभी के यहाँ पे निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका 29 मई को, बी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से सम्मिलित कीजिए, फिर आपको इसमें जो आपको मिलाना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप देखते हैं इसका आंसर सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन, नई संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे, जो नई संसद भवन बने हैं अभी उसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे, तो बिमल पटेल थे, ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका बी इसका बिल्कुल सही। आगे आप सभी के यहाँ पे गैबोन देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो गैबोन की राजधानी जो है यह आपके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही, लिब्रेविले। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी, यह किए गए थे आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी 1916 में। आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया था, जनजाति और अनुसूचित जनजाति का अधिनियम जो है कब बने थे, तो 1989 को, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही। आगे हो जाएगा आप सभी के यहाँ पे किस देश की संसद को नेसेट के नाम से जानते हैं, नेसेट के नाम से किस संसद को जानते हैं, किस देश के संसद को, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे इजराइल, ऑप्शन ए सही। आगे आपके यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं, इनमें से कौन है जो प्रेम का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रेम का पर्यायवाची इसमें घृणा नहीं होगा, क्या होगा, घृणा नहीं होगा, डी होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी के यहाँ पे जो कम बोलता है उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन है, जो कम बोलेगा उसके लिए एक शब्द कौन होगा आपका, तो मितभाषी, ये होगा आपका यहाँ पे सही। आगे आप सभी का भर पेट में कौन सा समास है, इसमें होगा आपका अवयवी समास। आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन, चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इसको जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। लिखा आपका इन द टाइम टू रिंग द बेल, इसका एक्टिव है या पैसिव में चेंज करना, तो पैसिव में जब चेंज होगा तो यह बन जाएगा आपका इट इन टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है ना, रिंग। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आपके यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन, इनमें से कौन है जो इसमें से आपका सही ऑप्शन है, ठीक है ना। लिखा आपके यहाँ पे कैथरीन एज डैट सी डैश इन द लव बिफोर, इसमें जो आपका सही हो जाएगा आपका यहाँ पे हैड नेवर बीन, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल नहीं सही। आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे वन नेशन यानी वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है, तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही सही, जिसको हम बोलते हैं अपार आईडी, ठीक है ना, ए आपका हो जाएगा
बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन मैथ है, और मैथ का सलूशन आपको हम जो है PDF में दे देंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा मैथ का सलूशन। इसका हम आंसर बता देते हैं। रामू के पास 20 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और 1/3 खिलौने करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बचे? तो वितरण के बाद जो है रामू के पास 120 खिलौने बच जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे A किसी कार्य को x दिन में कर सकता है और B उसी कार्य को 3x दिन में कर सकता है। दोनों को एक साथ कार्य पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है, तो x का मान क्या ज्ञात करें, यानी x का मान यहाँ पे क्या होगा। तो इसका भी सलूशन आपको मिल जाएगा PDF में। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे D 16 दिन। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे 5, 11 क्वेश्चन मार्क 55, 117 में लुप्त संख्या क्या होंगे? तो लुप्त संख्या क्या होंगे, देखिए यहाँ पे 2 गुना प्लस 1 किया है, ठीक है ना, तो 2 गुना प्लस 1 आप 2 गुना प्लस 3 कीजिए, यहाँ पे निकल जाएगा। तो 2 गुना कीजिएगा तो 11 दूनी 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, 2 गुना प्लस 1 3 5 7 ऐसे कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा 25 आंसर। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस के 1, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे गुने 2 प्लस के 3, यानी आपको विषम संख्या लेकर चलना है, ठीक है ना। तो विषम संख्या कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 25 निकल जाएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं के LCM और HCF का योग और अंतर दिया गया है 592 और 518। यदि संख्याओं का योग इतना है तो संख्याएं क्या होंगी? इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा PDF में। यहाँ पे इसका केवल आपको आंसर बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका 111 और एक हो जाएगा आपका 195। चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, उसकी माँ की एकमात्र संतान मेरे पिता है, पिता का एकमात्र पुत्र है। राम उसके फोटो की ओर संकेत करता है। राम किसके फोटो को संकेत करेगा? कि उसके माँ का एकलौता संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो वह किसको दिखाते हैं? वह दिखाता है स्वयं को, ठीक है ना, स्वयं को दिखाएंगे वह। यहाँ पे A हो जाएगा आपका सही। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और इसका PDF लेने के लिए प्रिंटेड PDF आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।